नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फ्री कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज आपके सामने छत्तीसगढ़ पुलिस और CGPSC में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वीर रस का लोक नृत्य कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी रेला गीत, ऑप्शन सी ददरिया गीत, ऑप्शन डी है मंडई। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए पंडवानी। छत्तीसगढ़ के वीर रस का लोक नृत्य पंडवानी है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक एकल नृत्य है। पंडवानी अर्थात पांडव कथा तथा महाभारत की कथा है। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन की परंपरा है। ये दोनों जातियों ने पंडवानी को लोक महाकाव्य को पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाया है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना किस जिले में की गई? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी जांजगीर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी है राजनांदगांव। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी कोरबा। बाल्को की स्थापना 27 नवंबर सन 1965 में कोरबा में हुई। यह कंपनी सरकारी कंपनी तथा सरकारी कंपनी उद्योग के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। बाल्को कंपनी के CEO वर्तमान में अभिजीत पति हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तांदुला, ऑप्शन बी खरखरा, ऑप्शन सी दुधवा, ऑप्शन डी है कोडार। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खरखरा। बालोद जिला में खरखरा नदी पर स्थित पूर्णतः मिट्टी से निर्मित जलाशय है। इसका लगभग लंबाई 1128 मीटर है। इसका निर्माण सन 1967 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, टाइगर पॉइंट जलप्रपात किस जिले में है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी है जसपुर। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी सरगुजा। मैनपाट छत्तीसगढ़ में स्थित टाइगर पॉइंट भारत छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। यह एक छोटा सा शहर है। मैनपाट सरगुजा जिले विंध्याचल पर्वतमाला पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी है शिवनाथ, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल बंजरपुर राजनांदगांव से निकलकर मंडला में महाराजपुर के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाल और पीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोद मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है। प्रायः इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिकोसफोरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसे चेरनोजम कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खैरागढ़ के इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी है 1948। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1956। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उसके जन्म दिवस के अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी है नेटबॉल। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी बैडमिंटन। आकर्षी कश्यप दुर्ग की रहने वाली महज 23 वर्ष की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। आकर्षी कश्यप ने कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल ला के दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है दुर्ग। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए रायपुर। दूधाधारी मठ रायपुर के मठपारा में स्थित है। वर्तमान में इस मंदिर के पुजारी महंत डॉक्टर राम सुंदर दास है। इस दूधाधारी मठ की स्थापना 16वीं शताब्दी में स्वामी बालाभद्रदास जी महाराज ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दें। हाँ, और कल का टॉपिक था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली के लिए मुग़लों और अफ़गानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुग़लों के पक्ष में हो गया और 300 साल तक मुग़लों के पास रहा। और कल का टॉपिक रहेगा पानीपत का तृतीय युद्ध। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।